सब देवता दैत्यों पर विजय प्राप्त करके बड़े आनंद में उत्सव मना रहे थे। तो देखा भगवान ने कि इनको अहम हो गया है कि मैं बलवान हूँ और मैंने दैत्यों पर विजय प्राप्त की। तो सभा के सामने भगवान एक यक्ष रूप में प्रकट हुए। तो देवराज इंद्र ने देखा, बोले कोई भी देवता इनका परिचय लाकर हमें बताओ ये कौन प्रकट हुआ है। तो सबसे पहले वायुदेव प्रकट हुए। विश्व में वायुदेव से बढ़कर कोई बलवान नहीं। तो वायु देवता गए और कहा, यक्ष तुम कौन हो? तो उनका हम तो अपना परिचय बाद में बताएंगे, पहले आप बताएं आप कौन है। बोले मैं पवन हूँ, वायु। क्या है आप में क्षमता? तो उनका क्षमता ऐसी कि मैं पूरे त्रिभुवन को तिनके के समान उड़ा सकता हूँ। तो एक तिनका प्रकट किया और कहा उड़ा के दिखाओ। अब वायु देवता से तिनका उड़ाने की बात, वो तो ब्रह्मांड उड़ा दे, लेकिन तिनका नहीं उड़ा। कहा पूरी ताकत लगाओ। वायु देवता पूरी ताकत लगा के हार गए। तिनका ऐसे से ऐसे नहीं कर पाए। आए और बैठ गए। देवराज इंद्र ने कहा कौन है? बोले असमर्थ रहा उनका परिचय प्राप्त करने में। दूसरा देवता अग्निदेव प्रकट, उनके पास गए। उनका आप कौन है? अग्नि। बोले आपकी सामर्थ? बोले त्रिभुवन को उपले की तरह जलाकर भस्म कर सकता हूँ। तो उसी तिनके को कहा तुम भस्म करके दिखाओ। तिनके की तरफ देखा, कुछ नहीं हुआ। पूरा पावर लगा दिया, कुछ नहीं हुआ। अग्नि देवता वापस जाकर बैठ गए और कहा मैं असमर्थ रहा। तब स्वयं देवराज इंद्र उठे। जे ही गए सो यक्ष अंतर ध्यान हो गए। यक्ष की जगह पर दुर्गा देवी प्रकट हुई और उनका, देवराज इंद्र तू इतना घमंडी है कि तू भगवान से बात करने का भी अधिकारी नहीं है। इसलिए भगवान अंतर ध्यान हो गए। वो यक्ष रूप में भगवान थे। तो इतना समझ ले, तेरे वायु देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं कि तिनका उड़ा सके, अग्नि देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं कि तिनके को भस्म कर सके। सब भगवान की सामर्थ्य से युक्त हो। घमंड मत करो, भगवान ही तुम्हारे अंदर अपनी सामर्थ्य प्रकट करते हैं, तब तुम अपना कार्य कर सकते हो।